हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका चल रहा था टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें एक टॉपिक है आपका विद्यालय विषयों की सामाजिक पुनर्संरचना व राष्ट्रीय विकास, यानी सब्जेक्ट एज अ टूल ऑफ सोशल रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इस विषय पे मैंने आपको ये 4-5 क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पाठ्यक्रम पुनर्संरचना हेतु किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। दूसरा देखिए, तीसरा इस तरीके से वैकल्पिक विषय कौन कौन से होते हैं निम्न प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम पर लेख लिखिए। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम पुनर्संरचना हेतु किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। इसमें देखिए, इस तरीके से आप इसको यहाँ से नोट डाउन करेंगे। भारत में पाठ्यक्रम पुनर्संरचना का प्रथम व्यापक प्रयास 1937 में गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के विचार माध्यम से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, किंतु ब्रिटिश शासन काल में इस दिशा में कोई विशेष कार्य नहीं हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बुनियादी शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत हस्तकला को केंद्र मानकर संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया। हस्तकला के साथ साथ भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। इस प्रकार हस्तकला तथा भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन के द्वारा विभिन्न विषयों में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद यानी 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने उच्च शिक्षा में सुधार हेतु 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का सुझाव दिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम पुनर्संरचना का तीसरा महत्वपूर्ण प्रयास 1952-1953 ईस्वी में माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के गठन के रूप में किया गया। इस आयोग ने स्कूली पाठ्यक्रम में निम्नलिखित कमियों को ध्यान में आकर्षित किया। वर्तमान पाठ्यक्रम बहुत संकुचित है, ये अधिक सैद्धांतिक एवं पुस्तकीय है, ये महत्वपूर्ण एवं सार्थक अंतर्वस्तुओं के अभाव के बाद भी बोझिल है। ठीक है, इसमें परीक्षाओं पर अधिक बल दिया गया है। इसमें किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनकी क्षमताओं का प्रयोग नहीं हो पाता है। जैसा कि देख रहे हैं आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कई सारे एग्जाम होते हैं जिनसे बच्चे पूरे साल एग्जाम ही देते रहते हैं। अतः माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रचलित पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार लाने हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिनमें से कुछ सुझाव प्रमुख हैं। देखिए, ये सुझाव हैं इसके, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। माध्यमिक स्तर की शिक्षा अवधि में परिवर्तन, माध्यमिक स्तर तक शिक्षा सामान्य पाठ्यक्रम। इस आयोग ने पाठ्यक्रम निर्माण हेतु निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुपालन पर भी बल दिया। देखिए, ये सिद्धांत हैं, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, विविधता एवं लचीलापन का सिद्धांत, सामान्य विषयों का सिद्धांत, अवकाश के उपयोग का सिद्धांत। इस तरीके से सिद्धांत है इसमें। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, माध्यमिक व उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम पुनर्संरचना को समझाइए। देखिए, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की योग्यता एवं अभिरुचियों के आधार पर निर्मित किया जाना चाहिए। इस स्तर पर पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी अपनी योग्यता एवं अभिरुचि के अनुरूप विषयों का चयन कर सके। इस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप संकुचित एवं मात्र औपचारिक ही नहीं होना चाहिए, अपितु इसमें व्यवसाय की प्रतिबद्धता की झलक भी होनी चाहिए। इस स्तर पर पाठ्यक्रम में कुछ सामान्य विषय सभी के लिए अनिवार्य होने चाहिए तथा कुछ वैकल्पिक विषय भी शामिल किए जाने चाहिए। इस दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसमें कुछ विषयों को अनिवार्य तथा शेष विषयों को वैकल्पिक रखा गया है। अनिवार्य विषय में देखिए कौन कौन से हैं। भाषा अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित। इनमें से कोई एक शिल्प, मतलब जैसे कताई बुनाई हो गया, कास्ट कार्य हो गया, बागवानी, सिलाई, टाइपिंग, कढ़ाई, सिलाई, प्रतिरूपण का मतलब मॉडलिंग होता है। ठीक है, वैकल्पिक विषय। देखिए, वैकल्पिक विषय में यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर इसी में है। माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम जिसमें कक्षा 8 से 10 के बीच में देखिए 3 भाषाएं होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें अहिंदी क्षेत्र में, मतलब हिंदी को मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा का मतलब जो प्रदेश में चल रही है भाषा, उच्च अथवा निम्न स्तर की हिंदी, उच्च या निम्न स्तर की अंग्रेजी, ये 3 भाषाएं होनी चाहिए। उसके बाद में हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए, जो हिंदी भाषा के क्षेत्रों में मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा हो गई आपकी। अंग्रेजी, देखिए यदि हिंदी अंग्रेजी भाषा के रूप में ली गई हो तो, यदि अंग्रेजी भाषा के रूप में ली गई हो तो वहाँ पे हिंदी भी ले सकते हैं। हिंदी के अतिरिक्त अन्य
आधुनिक भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कला, शारीरिक शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा। अब देखिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यानी 11 से 12 के बीच में क्या कैरिकुलम पाठ्यक्रम विस्तार होना चाहिए। आयोग ने मतलब वही आपका कोठारी आयोग ने इस बारे में महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा है कि 10 वर्षीय सामान्य शिक्षा स्कूल के बाद एक सार्वजनिक हाई स्कूल परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्र उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु कक्षा 11 में प्रवेश ले सकेंगे। आयोग का मानना है कि इस स्तर पर बालकों की विशिष्ट रुचियों एवं योग्यताओं का निर्माण होता है। सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस स्तर पर आयोग ने निम्नलिखित पाठ्य विषयों को समाविष्ट करने का सुझाव दिया है, जिससे कोई 2 भाषाएं, जिनमें से एक आधुनिक भारतीय भाषा एवं कोई अन्य शास्त्रीय भाषा, ठीक है। निम्नलिखित में से कोई 3 विषय जिसके अतिरिक्त जिसे कोई अतिरिक्त भाषा ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, ये जो लिखे हुए हैं सारे विषय इनमें से ले सकते हैं। कार्य, अनुभव एवं समाज सेवा, कला अथवा शिल्प, शारीरिक शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। उसके बाद में देखिए विद्यालय पाठ्यक्रम के सुधार की आवश्यकता पर टिप्पणी, कि विद्यालय पाठ्यक्रम के सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, उस पर टिप्पणी देनी है। आयोग ने कहा कि आधुनिक वर्षों में ज्ञान के विकास तथा भौतिक, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों की मूलभूत धारणाओं के पुनर्निर्माण के परिणाम स्वरूप प्रचलित पाठ्यक्रम अपर्याप्त एवं दोषपूर्ण हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको यहाँ से लिख लीजिएगा। इसलिए कोठारी आयोग ने पाठ्यक्रम संगठन के संबंध में अपने सुझाव इस प्रकार दिए हैं, जैसे 10 वर्षीय पाठ्यक्रम, कॉमन करिकुलम फॉर 10 ईयर। देखिए इसमें देखिए आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में निम्न प्राथमिक स्तर पर करिकुलम एट लोअर प्राइमरी स्टेज, ठीक है, ये लोअर प्राइमरी स्टेज का है। इस तरीके से इसमें ये सुझाव दिए गए हैं। एक भाषा, मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा, गणित, वातावरण का अध्ययन, सृजनात्मक क्रियाएं, स्वास्थ्य शिक्षा, उच्च प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम देख लीजिए। इसमें देखिए ये जो है आपका उच्च प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम, जिसमें आपका माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पीछे आप देखिए पीडीएफ में यहाँ पे इसको मिल जाएगा। और उच्चतर माध्यमिक स्तर का यानी 8 से 10 और 11 से 12 ये दोनों आप पीछे पढ़ चुके हैं, क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। वैकल्पिक विषय कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। वैकल्पिक विषय, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, निम्नलिखित समूह में से किसी एक के अंतर्गत 3 विषयों को चयनित करके उनका अध्ययन कीजिए। जैसे ये समूह बनाए गए हैं, ठीक है। ये समूह जो एक है वो है आपका ह्यूमैनिटीज यानी मानविकी, ठीक है। इसमें देखिए गणित है, गृह विज्ञान, संगीत, ये सब्जेक्ट हैं। इनमें से कोई 3, समूह 2 है, इनमें से कोई 3, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, गणित तथा भूगोल, इनमें से कोई ले सकते हैं आप। समूह जो आपका तीसरा है उसमें से आप कोई 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे वैसे ही समूह 4 में भी कोई संबंधित कृषि विज्ञान से संबंधित कोई 3 सब्जेक्ट। अब देखिए समूह 5 में ललित कला है, इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। वैसे ही समूह 6 है आपका गृह विज्ञान, ये इसमें से कोई 3 ले सकते हैं आप। और आपका बाद में टेक्निकल है, इसमें से भी आप इस तरीके से सब्जेक्ट अपने चयन कर सकते हैं। निम्नलिखित, अब अगला क्वेश्चन है निम्न प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम पर लेख। निम्न प्राथमिक स्तर पर देखिए आप पीछे देख चुके हैं इसको। इस तरीके से आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।